पॉलिटिकल फ्रंट पर भी सभी की नजरें हैं और जब तक कैबिनेट नहीं बन जाता या फिर जब तक बजट नहीं आ जाता, ये पॉलिटिकल एक्शन पर सभी की नजरें रहेंगी और बाजार की खास तौर से। आज का ताजा अपडेट ये है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक कर रहा है। आज इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है। आज और क्या हलचल रहने वाली है, लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण, आई एम श्योर अगले कुछ दिन आप यही पॉलिटिकल गलियारों में ही सबसे ज्यादा खबरें निकाल कर लाएंगे। बताइए आज रेडार पर क्या है, किस पर है आज आपकी नजर? पहले तो मैं चाहूँगा हर्षदा कि दिन थोड़े से लंबे चले ताकि बार बार आप मुझे बुलाते रहें, वरना आप लोग तो कम समय बुलाएंगे। तो खैर, तो आज सुबह से फिर से दिल्ली में हलचल काफ़ी तेज़ है और इस बार हलचल का केंद्र है संसद भवन। संसद भवन का जो पुरानी बिल्डिंग है, इसमें संविधान सदन जिसको सेंट्रल हॉल कहते हैं, वहाँ से अभी कुछ मिनटें पहले एनडीए नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और अगले 10-15 मिनट में एक बड़ी बैठक होगी जिस सेंट्रल हॉल में सारे एनडीए के चुने हुए सांसद होंगे और उस हॉल में सबसे पहले प्रधानमंत्री अपनी तरफ से एक ओपनिंग रिमार्क्स दे सकते हैं। उस पर सबसे नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ये आपको बताएगा कि आखिर एनडीए सरकार का जो अगला कार्यकाल होने वाला है उसकी रूपरेखा क्या रहने वाली है, सहयोगी दलों की भूमिका क्या रहने वाली है। तो ये प्रधानमंत्री के भाषण पे नज़र रहेगी। और उसके बाद इसमें क्या होगा कि एनडीए के संसदीय दल की बैठक में एक नेता चुना जाएगा, जो लगभग तय है कि नरेंद्र मोदी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। और नेता चुनने के बाद बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक डेलीगेशन जाएगा राष्ट्रपति भवन। वहां पे सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, फिर राष्ट्रपति न्योता देंगी, फिर सरकार बनाया जाएगा रविवार की शाम को। लेकिन इस बीच हलचलें इस बात को लेकर भी तेज है कि कौन से अलाई, कौन से सहयोगी दल क्या मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। औपचारिक तौर पे तो ये लोग कह रहे हैं कि हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं, जो हमें देंगे हम ले लेंगे, लेकिन एक प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार जारी है, अलग अलग तरह का बयान आते रहेंगे। लेकिन तब तक कुछ ठोस नहीं कहा जा सकता जब तक कि औपचारिक ऐलान ना हो जाए। तो ऑफ कोर्स अब नजरें रहेंगी कि यहाँ पर क्या आगे और डेवलपमेंट्स आती है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी को दरअसल एनडीए संसदीय दल की कमान दरअसल सौंपी जा सकती है और वहां से ऑफ कोर्स हम बड़े डेवलपमेंट्स देखेंगे। कुछ और आपने सुना है कि कितनी कुर्सियां फिर फाइनली लग रही हैं शपथ ग्रहण के लिए? देखिए, कितनी भी कुर्सियां लगे लेकिन 84 यानी 84 से ज़्यादा कुर्सियां नहीं लगेंगी, ये आप तय मानिए। पिछले एनडीए 2 में जब सहयोगी दलों पर निर्भरता नहीं थी तब भी 74 मंत्रालय थे, कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला करके 74 थे। इस बार सहयोगी दल हैं तो हो सकता है संख्या बढ़ के 80 हो जाए, 82 हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव में सरकार आएगी और सहयोगी दलों को ज़्यादा सीटें दे देगी मोदी के काम करने के स्टाइल से, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कई सारे लोगों को न्योता दिया जा रहा है, ये हम पढ़ रहे थे, और एक पर्टिकुलर जो इनवाइटी है, अब आप कंफर्म कर सकते हैं या नहीं कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट को भी न्योता दिया गया है। इससे क्या इन्फ्लुएंस लगाना चाहिए कि क्या हम कोशिश करेंगे इस नई सरकार में मालदीव्स जैसे राज्यों से दोस्ती और बढ़ाने की, या फिर उनको कुछ सिग्नलिंग है? देखिए, जो न्योता दिया जाता है वो सिलेक्टिव किसी देश को नहीं दिया जाता है, उसका एक फॉर्मूला निकाला जाता है किस आधार पे हम देशों को चुन रहे हैं। उसी फॉर्मूले के तहत मालदीव को भी वहाँ भी न्योता गया है। न्योता अभी तक स्वीकार हुआ है कि नहीं, इसकी औपचारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि न्योता स्वीकार करेंगे, वहाँ के प्रतिनिधि आएंगे। और एक कोशिश भी ये होती है, इस न्योता देने का एक मकसद ये भी होता है कि नई सरकार भी अपने पड़ोस के देशों के साथ, जिन देशों को न्योता दिया जा रहा है उनके साथ आने वाले दिनों में सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। मालदीव के मामले में जो खट्टे मीठे रिश्ते हुए, बाद में चीज़ों दोनों को समझ में आ गई कि आपसी हित में यही है, एक दूसरे के हित में कि आपस में मिलजुल के रहा जाए। और इसकी एक नई शुरुआत इस न्योते के साथ और शपथ ग्रहण समारोह में उनके आने के साथ हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण, हमारे लिए समय निकालने के लिए। लक्ष्मण की तरफ से जो भी बड़ी ताज़ा नई खबरें आएंगी वो CNBC आवाज़ को सबसे पहले के मंच पर आपको मिलेंगी ज़रूर। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। चलिए काम